नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक तूफान को डिकोड करने वाले हैं जो 2026 में अचानक कहीं से भी उठ खड़ा हुआ। और सबसे अजीब बात, इस मूवमेंट का नाम एक कीड़े के नाम पर रखा गया था। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी। अब यह अजीब सा डिजिटल आंदोलन आखिर शुरू कैसे हुआ और इसका भारत के गहरे राजनीतिक इतिहास से क्या कनेक्शन है? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सचमुच आग लगा दी। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों से कर दी। खैर, बाद में ये सफाई जरूर आई कि उनका मतलब फर्जी डिग्री वालों से था, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। इस एक बयान ने रातों रात युवाओं के एक ऐसे विशाल विद्रोह को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस पूरे फिनोमेनन को गहराई से समझने के लिए हम सबसे पहले इस कॉकरोच पार्टी के अचानक हुए उदय को देखेंगे, समझेंगे कि आखिर एक मीम पार्टी काम कैसे करती है, और फिर इसकी तुलना 1977 की असली जनता पार्टी से करेंगे। साथ ही हम सिस्टम के रिएक्शन और असहमति के भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिजिटल विद्रोह की, जो महज कुछ ही दिनों में खड़ा हो गया। सीजेआई की उस टिप्पणी के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व रणनीतिकार अभिजीत डिपकेन ने इस मौके को लपक लिया। 16 मई को एक्स पर एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म की घोषणा हुई, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। साफ तौर पर यह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नाम की एक पैरोडी थी। और इसका असर, आंकड़े सचमुच हैरान करने वाले थे। सिर्फ 5 दिनों के अंदर इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़, जी हां 20 मिलियन को पार कर गई। जरा सोचिए, इतने कम समय में इसने ऑफिशियल सत्ताधारी पार्टी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये साफ दिखा रहा था कि युवाओं के अंदर गुस्से और हताशा का एक बड़ा ज्वालामुखी उबल रहा था, जिसे बस इस एक चिंगारी का इंतजार था। अब सवाल यह है कि एक मीम पार्टी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दरअसल इस डिजिटल प्रोटेस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, व्यंग्य यानी सटायर को अपना हथियार बनाना। जिस कॉकरोच शब्द को एक तंज या अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, इन युवाओं ने उसी शब्द को अपने सम्मान का बैज बना लिया। वो खुलकर कहने लगे, हाँ हम कॉकरोच हैं। और अगर हम इनके सदस्यता मानदंड देखें तो आपको जेनजी का इंटरनेट वाला ह्यूमर साफ नजर आएगा। सीजेपी का सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी था, चाहे मजबूरी से, पसंद से या अपने उसूलों की वजह से। आपको आलसी होना चाहिए, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए, और हाँ, शिकायत करने में आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। पारंपरिक पार्टियों के उबाऊ फॉर्म से बिल्कुल अलग इस क्राइटेरिया ने युवा पीढ़ी की हताशा को बिल्कुल सटीक तरीके से कैप्चर किया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इनका एआई से बनाया गया मैनिफेस्टो। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि इसमें तीखे व्यंग्य के साथ साथ एकदम असली राजनीतिक शिकायतों का एक परफेक्ट मिक्स था। रिटायर्ड जजों के लिए राज्यसभा सीट ना होना, डिलीट किए गए वोटों के लिए चुनाव आयुक्तों पर एक्शन, महिलाओं को 50% आरक्षण, बड़े कॉरपोरेट घराने मीडिया लाइसेंस रद्द करना और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। मजाक मजाक में इन्होंने देश के सबसे गंभीर मुद्दों को सीधे सामने रख दिया था। अब इस जनता शब्द के असली वजन को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और इसके ऐतिहासिक नाम यानी असली जनता पार्टी की तरफ लौटना होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सत्ता विरोधी लहर ने एक विशाल जनता मूवमेंट को जन्म दिया हो। याद कीजिए 1970 के दशक का वो दौर। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, नागरिक अधिकारों पर रोक लगी, और इसी के खिलाफ जनवरी 1977 में तमाम विपक्षी दल एक साथ आए और उन्होंने जनता पार्टी बनाई। और क्या हुआ? सिर्फ 2 महीने बाद मार्च 1977 में उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1977 का वो गठबंधन अपने आप में बेहद अनोखा था। उसमें कौन कौन नहीं था? कांग्रेस के पुराने नेता, जनसंघ के हिंदू राष्ट्रवादी, किसानों की आवाज उठाने वाला लोकदल और समाजवादी विचारक। सत्ता विरोधी आंदोलनों का ना एक कॉमन डीएनए होता है। वो एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम के खिलाफ एकदम अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों को भी सफलतापूर्वक एक छत के नीचे ला सकते हैं। तो अब 1977 की उस ऐतिहासिक राजनीतिक लहर और 2026 की इस डिजिटल मीम संस्कृति के बीच क्या समानताएं या अंतर हैं? चलिए इनकी तुलना करते हैं। अगर हम इन दोनों दौर को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। 1977 की जनता पार्टी अनुभवी राजनेताओं का एक बहुत ही सीरियस गठबंधन था। उन्हें जेल की सजा और इमरजेंसी के विरोध ने एकजुट किया था। वहीं दूसरी तरफ 2026 की कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत एआई से चलने वाला यूथ मूवमेंट है।
इन्हें किसी जेल ने नहीं बल्कि आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी और नीट जैसे पेपर लीक के मुद्दों ने जोड़ा है। तरीके भले ही बदल गए हों, 1977 में सड़कों पर रैलियां थीं और 2026 में सोशल मीडिया मीम्स, लेकिन इन दोनों ही आंदोलनों का जन्म समाज में फैली एक गहरी हताशा से ही हुआ है। जाहिर सी बात है, जब भी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा तो जो स्थापित राजनीतिक ढांचा है वो शांत तो बैठेगा नहीं। व्यवस्था की तरफ से पलटवार होना तय था। और हुआ भी यही। सरकार और विपक्ष दोनों के रिएक्शंस बिल्कुल अलग थे। एक तरफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता का हवाला देते हुए आईटी एक्ट के तहत सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। नीट पेपर लीक की पिटीशन के बाद तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट तक हटा दी गई। इस बीच सीजेपी के फाउंडर को गुमनाम धमकियां भी मिलने लगीं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इसमें एक राजनीतिक अवसर देखा। कांग्रेस के शशि थरूर ने इसे युवाओं की हताशा का प्रकटीकरण कह दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी वर्सेस सीजेपी पोस्ट कर डाला और महुआ मोहित्रा जैसे नेताओं ने तो इसमें शामिल होने तक की दिलचस्पी दिखा दी। तो इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें दिखाता है कि राजनीतिक असहमति या कहें पॉलिटिकल डिसेंट का भविष्य अब कैसा दिखने वाला है। आज की पीढ़ी अपनी बात रखने के लिए एक बिल्कुल नई भाषा का इस्तेमाल कर रही है। समाज शास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंबॉलिक इन्वर्जन, यानी प्रतीकात्मक उल्टाव। इसका सीधा सा मतलब है किसी बेहद अपमानजनक या घृणित शब्द को अपनी ताकत और गर्व का प्रतीक बना लेना। और कांग्रेस जनता पार्टी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आर्थिक असुरक्षा से जूझ रही इस पीढ़ी ने महसूस किया कि पारंपरिक पार्टियां उनकी नहीं सुन रही हैं, तो उन्होंने खुद को व्यक्त करने के लिए कॉकरोच जैसे शब्द को चुना और उसे अपने संघर्ष और लचीलेपन का प्रतीक बना दिया। जब सिस्टम युवाओं की आवाज़ नहीं सुनता, तो वो अपनी आवाज़ सुनाने के लिए अपने खुद के रचनात्मक रास्ते खोज ही लेते हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पे आ जाते हैं। क्या वजह है कि आज का परंपरागत राजनीतिक ढांचा ये नहीं समझ पा रहा कि एक कॉकरोच असल में क्या कहना चाहता है? ये सवाल सिर्फ एक मीम का नहीं है, बल्कि आज के युवाओं की गहरी चिंताओं और मौजूदा सिस्टम के बीच बढ़ती खाई का प्रतीक है।